हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MCSL 205 की, जो कि सी एंड पाइथन लैब है। मैंने पहले भी MCSL 204 की वीडियो बनाई है, तो एक स्पेशल स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शंस की। एक्चुअली में इस सब्जेक्ट में दो सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज सी प्रोग्रामिंग एंड द सेकेंड वन इज पाइथन लैब। ठीक है। तो जब भी हम हमारे क्वेश्चंस आएंगे, वो इन दो सेक्शंस को डिवाइड करके आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सी क्या होता है, पाइथन क्या होता है। एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ठीक है। और उसके भी एंड में मैंने जो है, जो पुराने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। देखो, सी प्रोग्रामिंग सबको पता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। ये एक हाई लेवल, ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डेवलप करी थी डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैब्स में। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि मतलब ये कोई आपका वाइवा का क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी अगर किसी ट्यूटर का मन कर रहा है कि वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे, तो वो पूछ सकता है। डेनिस रिची ने डेवलप करी थी 1972 में बेल लैब्स में। ठीक है। ये हमेशा सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। आपसे क्वेश्चंस ये किए जा सकते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? नो, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस एंड जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ये सिर्फ हमारी हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सोर्स कोड लिखने के लिए। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, मतलब ये क्यों पॉपुलर है? जब हमारी सी प्लस प्लस, जावा, आज की डेट में पाइथन आ गई है और भी कई लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो आजकल सी की नीड ही क्या है? ठीक है। सी को अभी भी एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, और क्लोज टू हार्डवेयर कैपेबिलिटीज, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ, ठीक है, तो सी क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। अब बेसिकली जब भी आप आजकल अगर आपकी जॉब लगे आईटी कंपनीज में, तो आप बेसिकली देखोगे वो जो है वो जावा का तो यूज करते ही हैं, लेकिन वो सी प्लस प्लस से ज़्यादा वो सी को प्रेफर करते हैं। बिकॉज जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, बिगनर्स आते हैं, ठीक है, तो सी सबसे इजी लैंग्वेज होती है उन्हें सिखाने के लिए। ठीक है। उन्हें सिंटेक्स से गो थ्रू करवाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कोड कैसे गो थ्रू हम कर सकते हैं, हम ये कोड हमारा किस सिंटेक्स में लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है। इसीलिए हम सी का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली देखो, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है हमारा फीचर ही यही है सी का, सिंपल एंड इजी टू लर्न। सी हैज अ क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स का यूज करता है, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, मेक इट इजी फॉर बिगनर्स टू लर्न एंड यूज। मैंने आपको ये अभी बताया ही है। ठीक है। देन सेकेंड इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जिसका मतलब है कि आप जो है अपना कोड को स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। इससे कोड रीड करने में भी इजी होता है, डिबग करने में भी और मेंटेन करने में भी। ठीक है। अब बेसिकली आप जो है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा आपने कि जब भी हम अपना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो हम उसको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम दिया है। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप मैट्रिक्स को अगर यूजर से रीड करना है, तो आप उसको एक फंक्शन में डाल सकते हो। देन उसके बाद आपका जो मेन लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन का, आप नेक्स्ट फंक्शन में वो लिख सकते हो। फाइनल फंक्शन में आप उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। देन द थर्ड वन इज लो लेवल एक्सेस, क्लोज टू हार्डवेयर। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लो लेवल एक्सेस की। सी जो है डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी यूजिंग पॉइंटर्स को अलाउ करता है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो है हार्डवेयर से काफ़ी क्लोज होता है। इसमें लो लेवल एक्सेस हमें काफ़ी इजीली मिल जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी सुटेबल रहता है कि हम सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको हम डेवलप करें। ठीक है। तो हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल में क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब है सी को हम
कंपाइल भी कर सकते हैं और डिफरेंट मशीन्स पे रन भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होती है। मैंने बिल्कुल इतनी इजी लैंग्वेज लिखी है कि कोई भी पढ़ते ही समझ जाएगा। ठीक है, so that's a need of portable, efficient and fast, as I told you. C is a very efficient and very fast language. ठीक है, देन रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, इसमें काफ़ी सारी बिल्ट इन फंक्शंस, काफ़ी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी, एक्सेसिबिलिटी, रिकर्जन, पॉइंटर रिकर्जन आपको पता है जबकि एक ही फंक्शन अपने उसको कॉल करता है दोबारा। ठीक है, जब तक वो रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंटर सपोर्ट। पॉइंटर सपोर्ट आपको पता है सी में पॉइंटर सपोर्ट बहुत होते हैं जो थोड़े से टिपिकल जरूर है, बट इट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द सी। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे ये बस सी और सी के फीचर्स से जैसे आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं कि प्रोग्राम का कोई लॉजिक बता दो, कोई प्रोग्राम बोलेंगे, हो सकता है वाइवा में पूछ ले, अदरवाइज ये आपको प्रैक्टिकल में मिलता ही मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, ये अगर आप प्रिपेयर कर लोगे इस वीडियो के, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जाम में इसी में से आएगा, लेकिन हाँ, इसमें से अगर आप कर लोगे तो 90% हो सकता है इसी में से आए, इसके जैसा पैटर्न आए। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए, इनके लॉजिक्स कवर कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन का आप लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम डेवलप करो और फ्लो चार्ट करो, राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम फॉर द फ्लोइंग। देखो, फर्स्ट इन द सेंस, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इन द सेंस क्या होगा, एल्गोरिदम यानी कि सूडो कोड। प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, प्रोग्राम का क्या लॉजिक होने वाला है, उसका एक एल्गोरिदम लिखा जाता है। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा, फ्लो चार्ट बनता है स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट ओवल होता है, देन यहाँ पे एंड होता है, उसके बीच में फ्लो चार्ट होता है। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया बिकॉज देर इज नो नीड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ड्रो क्रॉस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट, तो आप हाँ प्रिपेयर करके जरूर जाना। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कहोगे तो मैं लिंक दे दूंगी, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए हो। ठीक है, तो देन उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, हाँ मैंने बताया फर्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम, सेकेंड स्टेप इज फ्लो चार्ट, थर्ड स्टेप इज सोर्स कोड। ठीक है, तो जो सोर्स कोड होता है यानी कि जो सी प्रोग्राम होता है वो फाइनल स्टेप होता है। यहाँ पे फाइनल स्टेप के हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। चेक इफ अ गिवन इंटीजर इज ऑड और इवन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऑड और इवन का फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो हमारे ऑड और इवन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर n हमारा डिवाइडेड बाय 2 है, वो टोटली डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स वो इवन नंबर है। ठीक है, तो बस आपको ये बेसिक सा प्रोग्राम आपको सी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ ऑड नंबर्स और इवन नंबर का सम क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, थर्ड वन इज चेक करना है गिवन इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव बेसिकली है, ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, फाइंड करो वेदर द गिवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 7। कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इवन की कंडीशन 2 बताई, वैसे ही अगर n हमारा डिविजिबल बाय 7 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि पूरा हमारा वो डिविजिबल हो जाता है, तो वो है n इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज वो नहीं है। कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन 5 डिजिट्स नंबर। अब देखो, यहाँ पे जब भी 5 डिजिट नंबर या उसका सम आ जाए या उसको अपोजिट करने के लिए आ जाए, बेसिकली सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कहीं भी n आप अगर 10 से डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, सपोज करो आपका फर्स्ट है, आपने n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 कर रहे हो, तो एग्जाम्पल क्या आया। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो समझो, मैं आपको सारे प्रोग्राम्स करके नहीं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो सपोज करते हैं हमने 5 डिजिट्स का नंबर लिया। सपोज मैंने 20,000 लिया, विच इज 5 डिजिट नंबर। ओके, अगर मैंने n को n इक्वल्स टू n बाय 10 करा तो क्या आएगा मेरे पास, 2000 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर का वेरिएबल ले लूं और मैंने यहाँ पे n मॉड्यूलस 10 करा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू 2000 है।
ठीक है, तो इस वाले को मेरे को पहले करना होगा क्योंकि वरना हमारी एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मुझे लेटेस्ट एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये करा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने n को मॉड्यूलस करा 10 से तो क्या आएगा, अगर मैं 10 को इससे डिवाइड करती हूँ तो मेरा मॉड्यूलस 0 आएगा। ठीक है, n को आपने 10 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, परसेंटेज का साइन हमें हमेशा रिमाइंडर देता है और हमारा ये जो ये सब्ट्रैक्ट का सॉरी डिवाइड का साइन है ये हमें हमेशा क्वोशिएंट देता है, तो इसका आएगा 2000। ठीक है, अब जब भी आपको सम करने के लिए कहा जाए, ये जब भी n डिवाइड बाय 10 करते हो ना तो ये हमेशा हमारी लास्ट डिजिट दे देता है, इसने हमें हमारी लास्ट डिजिट दे दी 0, उसके बाद देन 2000 हो गया। ठीक है, अगेन जब ये स्टेप रिपीट होगा, यहाँ पे आपको वाइल की कंडीशन चलानी है। वाइल की क्या कंडीशन रहेगी, जब तक हमारा n 0 से बड़ा है तब तक ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से हमारा n तो अभी 2000 इट मीन्स वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये वर्क करेगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप एक देखो रिमाइंडर हमारे पास 2000 को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो क्या होगा रिमाइंडर, अगेन 0। ठीक है, ठीक है, n हमारा क्या हो जाएगा 200। अब देखो जो जो रिमाइंडर आ रहा है हमें उसको सम करवाना होगा। ठीक है, अगर हमें उसको सम करवाना है हमें एक वेरिएबल लेना होगा सम। ठीक है, सम प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमारे सम में पहले कितना था, देखो पहले हमारी लास्ट डिजिट 0 आई थी 0। ठीक है, अब रिमाइंडर वापस से 0 वापस से 0 हुआ। ठीक है, देन n, अब देखो थर्ड स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो फिर से 0 आएगा। ठीक है, n आपका फिर से हमारा देखो n हमारा वापस से 20 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा सम तो 0 ही रहेगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, रिमाइंडर वापस से 0 आएगा, n हमारा वापस से 2 आ जाएगा और अगेन हमारा सम 0 रहेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो फाइनल स्टेप होगा, हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या आने वाला है, n मॉड्यूलस 10। n मॉड्यूलस मतलब 2 मॉड्यूलस 10। ध्यान से देखो 2 मॉड्यूलस 10 जब भी करोगे, यहाँ पे अगर आपका 2 है, मैं अगर आपको ब्रैकेट में दिखाऊं, सी सपोज हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हमने वेट अ मिनट, ओके, तो हमने यहाँ पे 2 मॉड्यूलस 10 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 2, बिकॉज जब भी आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्वोशिएंट आपका 0 आने वाला है, सो विच इज n आपका 0 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, सम क्या आपका आ गया 2। अब क्या ये नेक्स्ट आइटरेट होगा, नो, बिकॉज आपका n 0 हो गया, हमने कंडीशन लगाई थी n जब 0 से बड़ा होगा, ये तो 0 हो गया, देन सम क्या आया 2, सो दैट इज द सम। ओके, सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजाइन अ फ्लो चार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको एक लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जिससे आपको पता चल जाएगा। गिवन डेसिमल नंबर टू बाइनरी, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, जो कि बहुत मतलब पॉपुलर है। ठीक है, ये कन्वर्जन वगैरह इसका मैंने एक एंड में इंक्लूड जरूर किए हैं जो ये कन्वर्जन है, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स है तो आपको समझ आ जाएगा कि कन्वर्जन बेसिकली होता कैसे है, उसमें प्रोग्राम नहीं है बट हाँ नॉर्मल कन्वर्जन जरूर है। देन अगेन फिर से है फ्लो चार्ट। ठीक है, और फ्लो चार्ट में बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, स्विच का यूज करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम टू जनरेट द डिवाइजर ऑफ अ गिवन इंटीजर। फिफ्थ प्रोग्राम है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो कि बहुत आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज, ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं कि बस इन मतलब सिंपल भाषा में कहो तो रट लो। ठीक है, अगर आपसे लॉजिक नहीं समझा जाता तो इनको प्लीज रट लो, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, 0 से 99 की रेंज में फाइंड करना है, उन्होंने बता रखा है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 3 डिजिट्स का एक इंटीजर होता है। ठीक है, मतलब कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसा नहीं है 3 डिजिट्स का ही होगा, कोई भी हो सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक क्या है, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे 371 लिखा है। 371 मतलब इन नंबर्स का सिंगल सिंगल जब आप क्यूब करोगे, ठीक है, और फिर उनके सम को प्लस करोगे तो आएगा। यहाँ पे ये क्यूब नहीं कर पाई मैं, तो ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है।
ठीक है, जब आप 3 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब करोगे और फिर आप 1 का क्यूब करोगे। 3 का क्यूब इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 27 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा, ठीक है, 49 7 जा 343। ठीक है, और फिर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, तो उनको प्लस करके आएगा 371। दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उनके जो भी कोई आपको नंबर होगा, उस नंबर का सिंगल सिंगल डिजिट्स का क्यूब करके उनका सम। अब देखो यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा, आपको उस नंबर की पहले लास्ट डिजिट फाइंड करनी होगी। लास्ट डिजिट फाइंड कर लोगे तो उसका आपको क्यूब तो निकल ही जाएगा, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट डिजिट फाइंड कहाँ से होगी, मैंने ये आपको बताया ही। ठीक है, तो उसका क्यूब जैसे हमने सम निकाला है वैसे आप उनके क्यूब को प्लस कर देना सम वेरिएबल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है, नीचे हिंट भी दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर वही परफेक्ट नंबर होता है अगर उसका जो है इफ इट इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स। सपोज करो यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, 6 जो है वो कितने नंबर से डिविजिबल होता है मुझे ये बताओ। 1 से, 2 से, ठीक है, कितने नंबर से होता है, 3 से, ठीक है, 6 से, यहाँ बीच में प्लस का आइकन नहीं है। ओके, तो दैट इज द नंबर। अगर वो नंबर उसी के ही सम के इक्वल आता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो परफेक्ट नंबर है। लाइक 28, 28 क्या है देखो, 28 किस किस से डिविजिबल हो सकता है, 1 2 4 7। so is it is a perfect number? No, because 28 क्या है वो सम के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन टू नंबर्स आर एमिकेबल नंबर्स आर नॉट। अब देखो एमिकेबल नंबर्स क्या होते हैं, वो दो नंबर्स होते हैं सो रिलेटेड दैट द सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ वन इज इक्वल टू द अनदर। ठीक है, यानी कि पेयर है 220, 284 220 284। अब देखो प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं, ये वैसे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये मेरे को प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। तो अ, अभी के लिए इस प्रोग्राम को मैं स्किप करती हूँ बिकॉज ये लेंथी जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो लेंथी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। मैट्रिक्स जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, इट्स वेरी लॉजिकल। ठीक है, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है, और जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की एक वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट आउट कर देना, मैं मैट्रिक्स की एक शॉर्ट वीडियो इंक्लूड कर दूंगी जिसमें मैं कॉपी पेन के थ्रू आपको इजीली समझा सकती हूँ। नॉट इन अ प्रोग्राम समझाऊंगी बट आपको बेसिक लॉजिक समझा सकती हूँ, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, इनवर्स, ट्रांसपोज, ये सब मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है सेक्शन सेकंड है। ठीक है, पाइथन अब क्या होता है, पाइथन काफी पावरफुल है। आज की जो लाइफ है, आज की जो कॉरपोरेट लाइफ है, आज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें पाइथन का यूज़ इतना होने लगा है बिकॉज ये इतनी इजी है, इसका सिंटेक्स इतना इजी है कि इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी लर्न कर सकता है। काफ़ी इजी टू लर्न एंड यूज़ है। ठीक है, इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है जो कि सिंप्लिसिटी से जानी जाती है। सिंप्लिसिटी मैंने आपको बताया, इसका सिंटेक्स इतना सिंपल है ना कि अगर आप देखोगे तो मतलब लिटरली आज की डेट में काफी जगह यूज होने लगी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में यूज होने लगी है। ठीक है, इसके फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे नॉर्मल फीचर्स हैं, यहाँ पे एक फीचर देखो डायनेमिकली टाइप। आपको यूजर डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली। ठीक है, x इक्वल्स टू 10 यानी कि x एक इंटीजर है, x इक्वल्स टू हेलो, नाउ x इज अ स्ट्रिंग। तो ये क्या है, डायनेमिकली टाइप है, अगर आप x को चेंज करते हो तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लार्ज कम्युनिटी इकोसिस्टम। ठीक है, ये सब जो है पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। देखो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप देख सकते हो कितना बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन क्या, उन्होंने आपको फॉर्मूला तक दे दिया। फॉर्मूला क्या है, गिवन 4s पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, फॉर्मूला तक दे दिया जिसमें रेडियस जो है वो यूजर एंटर करेगा और पाई जो है वो 3.14 आपने रखना है या उन्होंने आपको बता दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट प्रिंट्स अ वार्निंग मैसेज इफ द वेट ऑफ अ कस्टमर लगेज exceeds allowed limit of 25 kgs। तो आप बेसिकली कंडीशन लगा सकते हो जैसे हम सी प्रोग्राम में लगाते थे इफ एल्स करके। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन लगेगी। यहाँ पे जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वो डेफ से फंक्शन बनाया जाता है, जो हम FUNC से वहाँ फंक्शन बनाते थे यहाँ पे डेफ से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट अस से अ टीचर डिसाइड टू गिव अ ग्रेड्स टू अ स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 लेस देन। तो ये ग्रेड्स अपने अकॉर्डिंग आप प्रिंट कर सकते हो, जो 80 से अबव है उन्हें ए ग्रेड दे सकते हो। ठीक है, यहाँ बी, तो ऐसे करके आप स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि कुछ अगर आप कर लोगे तो आपके पेपर में काफ़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, ये मैंने इंक्लूडिंग मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया और पूरी वीडियो को कवर कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने पाइथन का प्रोग्राम भी बोला है जिसमें आपको डेटाबेस करना है, सेट कनेक्शन, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें आपको टेबल से बेसिकली एक क्रिएट करना है डेटाबेस कनेक्ट करके। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, अगर आप SQL के स्टेप्स चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है जिसका सेट वन है, ये सम दे दिया टू मैट्रिसेस का फाइंड करने के लिए। देखो नॉर्मल दो लूप चलाओगे। ठीक है, आप मैट्रिक्स को प्लस कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है सेकेंड मैट्रिक्स का इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली, और सेकेंड जो क्वेश्चन है इन्होंने दे दिया लेंथ फाइंड करो स्ट्रिंग की, लेकिन बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज नहीं करना। ठीक है, लोग बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर लेते हैं और लेंथ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ पे बोला है बिल्ट इन का यूज नहीं करना। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, जब तक वो नल कैरेक्टर के इक्वल ना पहुंच जाए तब तक लेंथ को प्लस करते रहो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम्स लिखे हैं, लॉजिक अगर मैं समझाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया ना दो सेक्शन है। सेकेंड इज पाइथन का सेक्शन, फाइंड करो प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस का जो कि यूजर ने एंटर किया है। देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया मैट्रिक्स प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स एंटर करवाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फिबोनाची सीरीज आ गया, मैंने अभी बताया था फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, फिबोनाची, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टोरियल, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन्हें प्रिपेयर कर लेना। ये जो ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए पाइथन और सी के, इन्हें प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। फैक्टोरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सी में भी दे सकते हैं पाइथन में भी दे सकते हैं, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर का मैक्सिमम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखो सेट टू में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस डाल दिया, पहले वाले सेट में सम था। ठीक है, देखो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक मॉड्यूल डेवलप करना है कैलकुलेटर डॉट पी वाई पाइथन में, जिसमें दो फंक्शन है, फैक्टोरियल, फिबोनाची फैक्टोरियल, फाइंड अ फैक्टोरियल। ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करने हैं, डेवलप मॉड्यूल का नाम ये रखना है, इस कॉल फंक्शंस जो है वो कैलकुलेटर डॉट पी वाई में इंक्लूड है तो उनको कॉल करना है। फिबोनाची सीरीज जो है वो यूजर एंटर करेगा नंबर n, और फैक्टोरियल के लिए भी वो यूजर ही एंटर करेगा नंबर। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम दिया है। ठीक है, थर्ड सेट इन्होंने दिया है सी प्रोग्राम, जो है वो प्रोडक्ट निकालो। बस कुछ ना कुछ ये मैट्रिक्स का दे देंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आप बेसिकली मैट्रिक्स बहुत प्रिपेयर करके जाओ, मतलब मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम का यूज़ करके वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और स्पेस और स्ट्रिंग वगैरह फाइंड करने हैं। ठीक है, वॉवल्स आपको पता है AEIOU वगैरह। ठीक है, कैप्स में भी रख लेना बिकॉज कैप्स वाले वॉवल्स भी होते हैं। वॉवल्स का काउंट आप प्लस कर दोगे, अगर उसके सिवा इन सबके सिवा कुछ भी हुआ तो वो कॉन्सोनेंट हुआ। यहाँ पे देखो कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, देखो इस बेसिक क्वेश्चंस आपने देखे हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एंड में मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं नंबर सिस्टम के, जो कि आपको हेल्प करेंगे, अगर आपके काम आ सके तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि कन्वर्जन होता कैसे है, बेसिकली पीछे का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, कभी डिवाइड करके कभी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक प्रोग्राम लिखे थे, ये मेरी लर्निंग के टाइम के हैं, जब मतलब कि मैंने सीखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो या इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और नोट्स चाहिए हो, किसी और हेल्पफुल टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कोई प्रोग्राम, कुछ मैट्रिक्स का समझना है या कुछ भी और, कि रिवर्स कैसे करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कमेंट मी, ओके। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।